हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इसी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे एक आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी गुरुवार के दिन 27 अप्रैल 2023 के लिए गुरुवार के लिए जो मंथली एक्सपायरी दोस्तों उसके लिए कौन-कौन से लेवल इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप हमारे पुराने एनालिसिस की वीडियो देख सकते हो और इनको लाइव मार्केट्स के साथ जोड़ सकते हो दोस्तों। और आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़रूरतमंद दोस्तों के लिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज के दिन क्या हुआ। आप देख सकते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी में आज के दिन जो हमने कल यहाँ से एक नीचे से ट्रेंड लाइन दी थी दोस्तों, यहाँ जब कभी भी बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुआ दोस्तों, यहाँ रिटेस्ट हुआ, फिर यहाँ रिटेस्ट होने पर यहाँ अच्छी तरह से पुट की पोजीशन में 600 से 430 तक यानी 100-150 पॉइंट की एक तरफा मूवमेंट हो गई। उसके बाद दोस्तों ये मूवमेंट अगर कैच न हो पाई हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार से हमारा बुलिश पैटर्न बन गया दोस्तों। बुलिश पैटर्न बनने के साथ एक तरफा सीधा कम से कम 400 पॉइंट का बैंक निफ्टी में आज के दिन मूवमेंट हो गया। जिन किन्होंने ये हमारी लेवल देख के प्रॉफिट बुक किया दोस्तों, उन सब दोस्तों का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों, अब चलिए अब देखते हैं कि हमें कल के दिन एक्सपायर के दिन किस प्रकार से कामकाज करना है। गुरुवार के दिन यानी 27 अप्रैल 2023 के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने है दोस्तों। बैंक निफ्टी के आप देख सकते हो 42,650 हमारी मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी कल के दिन सस्टेंड होता है तो 42,760 ये टूटने पर वीक जो रेजिस्टेंस है उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 42,870 ये भी टूटता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। फिर 43,000, 43,150, 43,320 तक भी ज़्यादा पॉजिटिविटी में हमें ऊपर के दोनों तीनों लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो बैंक निफ्टी निगेटिविटी में चला जाता है, फिर हमारा वीक सपोर्ट है दोस्तों 42,540 ये टूटने के बाद यहाँ 42,430 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। अगर ये भी टूटता है फिर 42,311, 42,150 और 42,000 तक भी ज़्यादा नेगेटिविटी में हमें नीचे की दोनों तीनों लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो दोस्तों, कल के दिन 43,320 से लेकर 41,980 यानी कम से कम 1,300 पॉइंट की रेंज है दोस्तों। देखते हैं अब हमें किस प्रकार से यह कामकाज करना है दोस्तों। थर्ड पॉसिबिलिटी जो हमारी रहती है, तीनों पॉसिबिलिटी में अगर देखा जाए तो कल के दिन दोस्तों 5 मिनट की कैंडल पर हमें कुछ नहीं करना। ये सब लेवल लगाने के बाद हमें इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन बना लेनी है हमें। ऊपर से कुछ ट्रेंड लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं। अब देखते हैं अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने पर अगर सोचो गलती से भी ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव बनता है दोस्तों, पॉजिटिव पैटर्न बनता है तो फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 43,150 के टारगेट के लिए पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ ऊपर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो इस प्रकार से ओपन होता है दोस्तों, सीधा ऊपर जाता है लेकिन निगेटिव पैटर्न बनाता है, नीचे की ट्रेंड लाइन टूटती है दोस्तों, फिर यहाँ पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम मेक और ब्रेक लेवल का टारगेट होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर हमें थोड़ा पेशेंटली वेट करना है दोस्तों, कम से कम यहाँ तक आ जाए। अगर हमारे स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो कल अगर गैप अप हो जाता है तो स्ट्रांग सपोर्ट बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे सेम टारगेट के लिए। और सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा ऊपर जाता है और यहाँ कुछ निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 42,750 के लेवल के लिए पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो थर्ड पॉसिबिलिटी में अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर यहाँ मेक और ब्रेक लेवल के आसपास बनने वाला जो पैटर्न रहेगा दोस्तों, उसी डायरेक्शन में मार्केट चला जाएगा। सोचो यहाँ पर अगर कुछ पॉजिटिव बनता है दोस्तों, फिर यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ 43,000 पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ ऊपर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने गैप डाउन ओपन हो जाने पर सीधा यहाँ पर ही निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम हमारा टारगेट 42,430 होना चाहिए, 400 तक का होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों बैंक निफ्टी में कल के दिन 43,300 से लेकर 42,000 तक की एक अच्छी सी 12-1300 पॉइंट की रेंज है दोस्तों। जीरो टू हीरो में बनने के लिए हमें थोड़ा मार्केट ऑब्जर्व करना पड़ेगा दोस्तों। ये बात जो रहती है जीरो टू हीरो, ये लक पे रहती है दोस्तों, ज़्यादातर लक पर ही रहती है। लेकिन जो कोई प्राइस एक्शन का अच्छी तरह से स्टडी कर लेता है और क्या बनने वाला है इस हिसाब से अगर जीरो टू हीरो ट्रेड लेता है दोस्तों, फिर वो सक्सेस होता है। लेकिन चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, तो इसके इसी वजह से ज़्यादा जीरो टू हीरो ट्रेड हमें करने नहीं चाहिए दोस्तों, अवॉइड करने चाहिए। अब देखते हैं निफ्टी की। तो ये जो चार्ट है ये आपके सामने निफ्टी का आज का चार्ट है यानी 26 अप्रैल 2023 का। आप देख सकते हो यहाँ कुछ 9:15 के आसपास यहाँ निफ्टी ओपन हो गया दोस्तों, नेगेटिव पैटर्न बन गई। आप देख सकते हो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट मिल गया बैंक निफ्टी की तरह। यहाँ भी दोस्तों यहाँ अच्छी तरह से पॉजिटिव मोमेंटम बन गया, पॉजिटिव पैटर्न बन गया दोस्तों। यहाँ कॉल के पोजीशन में बैठने में दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट मिल गया, फिर से रिटेस्ट हुआ और यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बन के फिर से ऊपर यहाँ हमारा सेकंड टारगेट मिल गया दोस्तों। इस प्रकार से निफ्टी में हमारे लेवल काम करते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ मेक और ब्रेक लेवल के आसपास के बनने वाला पैटर्न, यहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था,
यहाँ हमारा वीक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर बनने वाला पैटर्न। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पैटर्न काम करते हैं हमारे लेवलों के ऊपर। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से हमें कल के दिन एक्सपायरी के दिन निफ्टी में कामकाज करना चाहिए। आने वाले ट्रेडिंग के दिन यानी गुरुवार 27 अप्रैल 2023 के लिए निफ्टी की इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो 17,770 हमारी मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेंड होता है तो फिर दोस्तों हमारा वीक रेजिस्टेंस है 17,800। ये टूटने पर 17,820 17,830 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये टूटने पर 17,850 17,900 17,950 ज़्यादा पॉजिटिविटी में हमें ऊपर के दोनों तीनों लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो मेक और ब्रेक लेवल टूट जाती है दोस्तों, फिर हमारा वीक सपोर्ट है 17,740। वीक सपोर्ट टूटने पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,710। अगर ये भी टूटता है फिर 17,680 17,640 और 17,600 तक भी ज़्यादा निगेटिविटी में हमें नीचे के दोनों तीनों लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो दोस्तों कल के दिन हमारे लिए 17,950 से लेकर 17,600 तक की एक अच्छी सी 400-500 पॉइंट की रेंज बन रही है। अब देखते हैं दोस्तों हमें किस प्रकार से कामकाज करना है। दोस्तों कल के दिन हमें सिर्फ यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन पर ध्यान रखना है, ये नीचे से बनने वाली ट्रेंड लाइन दोस्तों। अब देखते हैं कि अगर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने पर अगर यहाँ पर कुछ बुलिश बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,900 के टारगेट के लिए पार्शियल ब्लॉकिंग के साथ। रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों और यहाँ हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके ऊपर कुछ निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम हमारे मेक और ब्रेक लेवल के टारगेट के साथ, पार्शियल ब्लॉकिंग के साथ। रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो निफ्टी कल के दिन गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर हमें थोड़ा पेशेंटली वेट करना है, कम से कम यहाँ रिटेस्ट होने आए। यहाँ पर अगर कुछ पॉजिटिव बनता है दोस्तों फिर कॉल की पोजीशन में बैठेंगे ऊपरी स्तरों के लिए। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, इस लेवल पर आने के बाद यहाँ निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, पुट की पोजीशन पर बैठेंगे कम से कम 17,800 के टारगेट के लिए, पार्शियल ब्लॉकिंग के साथ। रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों निफ्टी, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों कम से कम मेक और ब्रेक लेवल तक का इंतजार करना है। यहाँ पर अगर कुछ पॉजिटिव बनता है दोस्तों फिर कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,850 के टारगेट के लिए, पार्शियल ब्लॉकिंग के साथ। रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा यहाँ पर ही निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,680 के टारगेट के लिए, पार्शियल ब्लॉकिंग के साथ। रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कल के दिन एक्सपायरी के दिन 17,950 से लेकर 17,600 तक की एक अच्छी सी 400 450 पॉइंट की रेंज हमारे सामने बन रही है दोस्तों। देखते हैं अब आने वाले दिन हमारे लेवल किस तरह से काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल मंथली एक्सपायरी डे।